सरकार का हर मंत्री सिर्फ कठपुतली बना बकवास कर रहा है। मतलब खुद का जूता खुद के सर पर मार रहे हैं। मोदी जी खुद पागलों की तरह बयान दे रहे हैं। वो पैसा अब सरकारी खजाने में नहीं है। जो पैसा है वो सिर्फ आईटी सेल की सैलरी पर रखी ट्रोल आर्मी पर खर्च हो रहा है। मोदी जी वो नामर्द हैं जो इतिहास के पन्नों के पीछे खड़े होकर मिनमिनाते हैं। क्या 3 तलाक खत्म करने से बहन बेटियों की इज्जत लुटना बंद हो गई? तो फिर ये बकवास करना बंद कीजिए कि हमने देश से जो कहा था वो किया। कि गुस्से में आपने एक नहीं 2 बार गलत निर्णय लिया। भाइयों, सरकार का हर मंत्री सिर्फ कठपुतली बना बकवास कर रहा है। मोदी जी खुद पागलों की तरह बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना है और क्या करना है। मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमत पिछली सरकार के कारण बढ़ रही है। जाहिर हो गया कि जनता के पैसे पर जो मशरूम और काजू की रोटी खा रहे हैं उससे एक मंदबुद्धि इंसान को समझ नहीं आ सकती। समझदार होने के लिए संस्कारवान होना जरूरी है, संवेदना होना जरूरी है, मानवीयता होना जरूरी है। पर मोदी जी खुद को पागल घोषित करवा कर ही मानेंगे। वो खुद ही भूल गए हैं कि पिछली सरकार में 2014 से 19 तक मोदी जी खुद प्रधानमंत्री थे। मतलब खुद का जूता खुद के सर पर मार रहे हैं और सोच रहे हैं विपक्ष को मार रहे हैं। देश में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। देश को बर्बाद करके इसका ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते। एक मजबूत नेता खुद जिम्मेदारी लेता है, दूसरों के आंचल में छुपकर मिनमिनाता नहीं है। कहां गए वो 56 इंची सीना पाकिस्तान के नाम पर मार्केट में दिखाई देता है? कहां गई वो उंगली जो हर बार दूसरों पर उठती है? कहां गई वो ऊंची आवाज जो कांग्रेस को मिटाने के लिए उठती थी? अब सारी हैकड़ी निकल गई। देश की छवि खराब कर दी दंगों से, मॉब लिंचिंग से, बलात्कार और महिलाओं को रातों रात जलाने से। इन पापों से देश की इमेज दुनिया भर में खराब हुई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि अब विदेशों से आने वाला निवेश बंद हो गया। सरकार का पैसा फालतू की मूर्तियां, चबूतरे, भाजपा के कार्यालय, बुलेट ट्रेन और सेंट्रल विस्टा जैसी गैर जरूरी प्रोजेक्ट में गंवा दिया। जो पैसा आम आदमी को सब्सिडी के रूप में मिलता था, जिससे पेट्रोल और डीजल सस्ते होते थे, गैस सस्ते होते थे, वो पैसा अब सरकारी खजाने में नहीं है। जो पैसा है वो सिर्फ आईटी सेल की सैलरी पर रखी ट्रोल आर्मी पर खर्च हो रहा है। आम आदमी के पास ना रोजगार है, ना सस्ता अनाज है, ना सस्ता दूध है, ना सब्जियां हैं, ना फल है। आम आदमी करे तो क्या करे? मोदी जी वो नामर्द हैं जो इतिहास के पन्नों के पीछे खड़े होकर मिनमिनाते हैं। देश तुम्हारे हाथों में है, संसद में बहुमत है, कई प्रदेशों में सरकारें हैं तुम्हारी। फिर क्या कमी है जो देश को सुखी नहीं कर पा रहे हो? क्या कमी है कि आम आदमी को राहत नहीं दे सकते? क्या कमी है कि पेट्रोल 50 रुपए लीटर नहीं हो सकता? क्या कमी है कि सब्जी सस्ती नहीं हो सकती? क्या कमी है कि गैस 500 रुपए की नहीं हो सकती? क्या कमी है कि सोना 25,000 का नहीं हो सकता? क्या कमी है कि काला धन वाला 15 लाख आम आदमी को नहीं मिल सकता? क्या कमी है कि रोजगार नहीं बढ़ सकते? क्या कमी है कि बाजार में तेजी नहीं आ सकती? क्या कमी है कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते नहीं हो सकते? क्या कमी है कि बिना गारंटी के 1,00,000-2 लाख का लोन नहीं मिल सकता? हर तरफ समस्या है तो सरकार के पास ताकत भी है कि इस समस्या का हल कर सके। लेकिन अगर मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ ताकत होने से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए आम आदमी की दर्द की समझ होनी चाहिए, बाजार चलाने की समझ होनी चाहिए, घरेलू उद्योग उठाने के लिए योजना होनी चाहिए, रोजगार कैसे पैदा होगा इसका अनुभव होना चाहिए, युवाओं को तेजी से शिक्षा और स्किल्स हासिल करने की दूरदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। भाइयों, सिर्फ
बहुमत से देश सुखी होता तो पिछले सालों में कई ऐसे कानून और योजनाएं बन जाते जो देश को सुखी और समृद्ध बना देते। पर जो कानून बने और जो योजनाएं दिखाई गई, उनकी मंशा और उनकी दिशा आम आदमी के हित में नहीं थी। जो कानून बनाए, जो काम किए, उससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ा? क्या धारा 370 हटाने से देश में औद्योगिक विकास हो गया? क्या राम मंदिर बनाने से सबके बच्चे धार्मिक हो गए? सब मंदिर जाने लगे, हर रोज अयोध्या के दर्शन करने जाने लगे? क्या सीएए लगाने से देश में दंगे रुक गए? हत्या, बलात्कार, लूट जैसे अपराध बंद हो गए? क्या 3 तलाक खत्म करने से बहन बेटियों की इज्जत लुटना बंद हो गई? अगर जवाब नहीं में है तो फिर ये बकवास करना बंद कीजिए कि हमने देश से जो कहा था वो किया। और यदि आप यही करने सरकार में बैठे थे तो आपका काम हो गया। अब इस्तीफा दो और निकल लो किसी जंगल में, और पलटकर मुंह मत दिखाना देश को, क्योंकि जितना तुमने बर्बाद कर दिया वो बनाने में हमें वर्षों लगेंगे। मोदी जी जैसा अपशगुन देश के लिए सिर्फ बर्बादी ही लाया है। एक आवेश में जन्मा जनादेश देश को गुस्से के कुएं में डुबा कर ले गया। और यही सबक जनता को लेना चाहिए कि गुस्से में आपने एक नहीं 2 बार गलत निर्णय लिया, और उसी गलती की सजा आम आदमी महंगाई से भुगत रहा है। देश के बच्चे बेरोजगारी से भुगत रहे हैं। बहन बेटियां अपनी इज्जत लुटवा कर भुगत रही हैं। और दुर्भाग्य है कि यही देश की जनता अपनी ही गलती का तमाशा चुपचाप देख रही है, क्योंकि क्रांतिकारी बनने का हौसला अब किसी में नहीं है। सबको अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी जिंदगी दिख रही है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं इस तरह आंखें बंद करने से तूफान वापस नहीं जाएगा। तूफान का डटकर सामना करना पड़ेगा। आप खुद कोई क्रांति नहीं उठा सकते तो आइए किसानों के साथ खड़े हो जाइए, वरना आप उसी तरह गुमनामी में खत्म हो जाएंगे जैसे अंग्रेजों से डरकर चुप रहने वालों को हम में से कोई नहीं जानता। फैसला आपको करना है, चुप रहना है, बर्बाद होना है, या फिर किसानों का साथ देना है, या अपनी क्रांति खुद उठानी है। जय हिंद।